रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा था, जिसे देखकर आपने ये भी देखा कि देखिए कश्मीर में एक कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें तमाम मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर ने जो है उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। और आपको बता दें, वो जितना भी प्रोटेस्ट के जितने भी एस्पिरेंट उसमें शामिल थे, वो सारे जो है उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए। उसके बाद में उमर अब्दुल्ला साहब जो है कुछ एस्पिरेंट से मिले भी, लेकिन आपने देखा कि सरकार बनने के बाद में वो जो प्रोटेस्ट था रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, उसे बड़ी सतर्कता से यानी गंभीरता से लिया गया, जिसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी को हेड कर रही थी, आपको बता दें, सकीना मसूद इत्तू। लेकिन अभी सवाल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा। आपने देखा कि शहजाद गनी लोन ने रिटर्न में जो है मिनिस्टर इंचार्ज को ये सवाल दिया, और वही उस कमेटी को जो है वो हेड भी कर रही थी। उनसे उन्होंने ये सवाल पूछा कि बताइए कि कितना वक्त जो है इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर लगेगा। बिल्कुल आपने देखा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने तब ये कहा था कि हमने कमेटी बना दी है, कमेटी बनाने के बाद जो है एक टाइम बाउंड मैनर में जो है इस पर चर्चा होगी और इसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को दिखेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये दोहरा दूं कि इसे बने हुए जो है वो बहुत ज्यादा वक्त हो गया। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 2061 JKGAD ऑफ 2024 और 10/12/2024 को ये कमेटी बनाई गई थी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई थी, इसे फ्रेम किया गया था किसके लिए? इसे फ्रेम किया गया था कि ताकि जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उसे बहुत जल्द जो है वो हल किया जा सके। ये रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो बाहर क्यों आया था, तमाम लोग ये भी जानते हैं कि जिससे जनरल कैटेगरी और ओपन, जिस तरह से आप देखिए कि इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। क्योंकि आप देखिए कि चाहे आप जॉब्स की बात कर ले, चाहे आप रिजर्वेशन की बात कर ले, इनमें जो है ओपन मैरिट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। उसके बाद में तमाम एस्पिरेंट्स जो है वो बाहर आए। जिस प्रोटेस्ट में वो बाहर आए, उस प्रोटेस्ट को आपको बता दें कि आगा सैदुल्लाह ने जो है वो लीड किया। इसमें इल्तिजा मुफ्ती वहीदुर रहमान परा, इवन की उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे भी इसमें शामिल थे। शेख खुर्शीद साहब जो है MLA लंगेट, वो भी इसमें थे। लेकिन सकीना मसूद इत्तू जो है उन्होंने इस पर जवाब दिया। रिप्लाई देते उन्होंने कहा कि कोई भी टाइम नहीं है, यानी कोई डेडलाइन नहीं है, जितना भी वक्त जो है वो लग सकता है। क्योंकि शहजाद गनी लोन साहब ने रिटर्न में यही सवाल पूछा था, क्या बताइए, क्या 6 महीने के अंदर जो है वो इसका फैसला होना था? अगर आप ये ध्यान से आपने सुना होगा तो आपको ये जवाब जो है वो जरूर मिला होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया गया कि देखिए SC/ST कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है, 5.2 लाख सर्टिफिकेट जो है वो इशू किए गए हैं जम्मू में पास 2 सालों में। 67,000 जो है वो कश्मीर में दिए गए हैं। 27,000 सर्टिफिकेट अंडर EWS के जो है वो जम्मू में दिए गए हैं। 2,000 कश्मीर में दिए गए हैं। 2198 विलेज बेनिफिट यानी ALC, IB और RBA जैसी कैटेगरी के जो है वो जम्मू में दिए गए हैं। उसी के मुकाबले 1245 यानी 1245 जो है वो कश्मीर में दिए गए हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि कमेटी बने हुए टाइम तो हो गया है, लेकिन इसका कोई अभी तक फ्रूटफुल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसी जनता के मुद्दे को जो है अंदर शहजाद गनी लोन ने उभारा, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। और यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था लोन साहब ने, क्या 6 महीने थे आपके पास, आप हमें बताइए, जो आपने यहाँ पर पैनल बनाया था। उसी का जवाब देते हुए कहा गया कि नहीं जनाब, हमारे पास 6 महीने जो है वो नहीं है, इसकी कोई भी डेडलाइन जो है वो फ्रेम नहीं हुई है। और आपको ये भी बता दें कि तमाम सर्टिफिकेट्स के बारे में बता दिया गया कि कितने कितने जो है वो दिए गए हैं। लेकिन इससे जनरल कैटेगरी को जो नुकसान हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए जो फायदा होना चाहिए था, उसकी बात जो है वो उसमें नहीं कही गई है। फिलहाल असेंबली में ये इशू तो रेज हुआ था, लेकिन इस इशू के रेज होने के बाद भी इसका कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था कि लोग समझ पाए कि आज नहीं तो कल। लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे बहुत से युवा जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, और ये बेरोजगारों की अगर हम बात करें ओवर एज होने की वजह से, तो इनकी भरपाई जो है वो कौन करेगा? सरकार बनी तो थी, वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन एक भी वादा जो है वो अभी तक युवाओं को लेकर पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।